Now, with Rahul and Priyanka Gandhi Vadra present on the stage, the Congress projected United Front yesterday at the oath-taking ceremony of their new Himachal Pradesh Chief Minister. After days of hectic lobbying for the Chief Minister's post, multiple internal meetings and negotiations, the party high command had given its stamp of approval to Sukhvinder Singh Sukhu, who had the backing of the maximum number of the 40 newly elected MLAs. Now, in an exclusive interview with NDTV, the newly sworn-in Chief Minister denied all talk of factionalism in the state unit of the Congress. He claimed it was a narrative being created by the BJP. Even so, he made it clear he would not have anything to do with the government formation. He said a Congress is in charge for Himachal Pradesh. Rajiv Shukla is tasked with making those decisions. Sukhu, who came from a humble background but rose through the ranks in the Congress, was chosen as Chief Minister over claims of Pratibha Singh and Mukesh Agnihotri, the wife and protege of Himachal's six-time Chief Minister Veerbhadra Singh, an erstwhile royal. There are expectations that the party will have to do a balancing act by offering Pratibha Singh and her son Vikramaditya Singh key seats in the government or the party. Well, it's been an exciting day for Himachal. Finally, Himachal got its next Chief Minister after days of high drama here in the state. I'm joined by the man himself, man of the moment, Mr. Sukhvinder Singh Sukhu. So many thanks for joining us. So सबसे पहले ये बताइए कि हमने 2 दिन पहले ही आपसे बात करी थी और आपने ये चीज़ बोली थी कि स्लोगन ईयरिंग से और नारेबाजी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता. आज आपने शपथ ली. कैसा लग रहा है और क्या किन चैलेंजेस को ओवरकम करके आज आपने ये शपथ ली है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता जिसका जीवन एनएसयूआई के से शुरू हुआ, क्लास सीआर से शुरू हुआ, कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी से शुरू हुआ, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के 2 चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुआ. आज खुशी इस बात की है कि आज उसे प्रदेश की वागडोर सौंपी है. मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, खासकर गांधी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. खड़गे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. ये बताइए सर कि आपने शपथ ली, उसके पहले हमने देखा कि इन फाइटिंग फैक्शनलिज्म कहीं ना कहीं लॉबिंग भी काफ़ी चली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि लॉबिंग तो ठीक बात है. फैक्शनलिज्म आपको मुझे समझ नहीं आता कि कोई ग्रुप की फैक्शनलिज्म थी. कोई ऐसी फैक्शनलिज्म नहीं थी. और भारतीय जनता पार्टी इस नारे को बोलती थी. वो कहती थी कि इनका नेता कौन है, इनका दूल्हा कौन है. हमने सामूहिक नेतृत्व की बात की. मेरा एडवाइस था कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे. क्योंकि 2017 में धूमल साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया, पर वो विधायक नहीं बन सके. तो हमें तो पहले विधायक बनना ना. तो इस परंपरा को राहुल गांधी जी ने तोड़ा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया नहीं. सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ. पहली बार हिमाचल प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तैयारियां होती थी या कांग्रेस, 48 घंटे में फैसला हो गया, 24 घंटे में सीएलपी हो गई. हम तो चंडीगढ़ जा रहे थे. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. और अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज जो आपके सामने है वो कैबिनेट के गठन का चैलेंज है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम? नहीं, अभी तो मुझसे कोई बात नहीं हुई. वो तो चैलेंज शुक्ला जी को होगा, मुझे क्यों होगा. मैं तो अपनी राय प्रकट करूंगा. शुक्ला जी जब बोलेंगे कि अपनी राय प्रकट करो तो कर देंगे. और आखिरी सवाल सर आपसे कि आगे चल के बहुत सारे टॉल पोल प्रोमिसेस किए गए हैं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, और सबसे बड़ा चैलेंज एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एकजुट रखकर आपको आगे काम करना है. तो दो पार्ट में आप जवाब दीजिए कि सबसे पहले ये ओपीएस का और बाकी जो पोल प्रोमिसेस उनको कैसे पूरा करेंगे और कैसे कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना ये तो नई डेफिनेशन बन रही है. कांग्रेस पार्टी एकजुट है, 40 सीटें है, 3 इंडिपेंडेंट आगे 43 होगी. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट इसलिए है क्योंकि यहाँ संगठन से लिखे हुए लोगों को आगे लिया जाता. 19 लोग तो एनएसयूआई की जीत कराए. यूथ 35 साल से जो कांग्रेस का झंडा उठा रहे वो लोग जीत गया है. कुछ चीज़ें मैंने देखता हूँ ना कि हमारे बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है. कांग्रेस पार्टी में कोई फैक्शनलिज्म नहीं. मैं प्रतिभा सिंह जी को कटसी एक होता है तो बोलते हैं कि आप उनको महान मनाने गए हैं.
हम कटसी गए हैं मिलने, प्रतिभा सिंह जी खड़गे के लिए आए थे तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए आए थे, ये सब चीज़ें बात की बात है। चलते चलते बस ये बताइए कि वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को भी आगे ले जाएंगे आप, उस चीज़ के बारे में भी आपने पहले भी बोला है। कांग्रेस की लेगेसी है उसको लेके जाते हैं, वीरभद्र सिंह जी हो गए, यशवंत सिंह परमार जी हो गए, रामलाल ठाकुर जी हो गए, सबको लेके जाएंगे। होता क्या है, संगठन ही बड़ा होता है। So well, that was Sukhvinder Singh Sukhu speaking to NDTV, saying that he will continue to take forward the legacy of not just Veerbhadra Singh but the Congress party here in Himachal. In Shimla with camera person Kanan Patra, Vedant for NDTV.